आज के क्लास में हम लोग समझेंगे 3 से विभाज्यता के नियम। क्या समझेंगे? 3 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। और इसका नियम मतलब कि एक आसान ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे, सीखेंगे कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित होती है या नहीं है, बिना भागा दिए। कैसे? बिना भागा दिए, ठीक है। तो पहला है 3 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। आई बात समझ में? उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम लोग, जैसे 454 क्या है? 454। ये पता करना है कि 454 बिना भागा दिए हुए ये जानकारी प्राप्त करना है कि यह संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, विभाजित होगी या नहीं। किससे? 3 से। ये नियम केवल 3 के लिए, केवल 3 के लिए। देखते हैं तो क्या करेंगे। नियम क्या कहता है? सबसे पहले इसके अंकों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंकों जोड़ते हैं इसको। 3 4 होगा पहले, जोड़ 5 जोड़ 4 कितना हुआ? 4 5 9 4 13 आ गया। क्योंकि 13 3 के टेबल में नहीं आता, 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसका मतलब यह 3 से विभाजित, यह 3 से विभाजित नहीं है, यह 3 से विभाजित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 13 तुम्हारा जो है सो 3 के टेबल में नहीं है, ठीक है। तो विभाजित है तुम्हारा नहीं। अगला देखेंगे 555। क्या है? 555। इसको भी जोड़ के इसके अंकों को जोड़ करेंगे। 5 जोड़ 5 जोड़ 5 कितना आया? 15 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? इसका मतलब 555 भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 15 3 5 15 तुम्हारा कट गया, 5 आया। इसका मतलब यह 3 से विभाजित है, यह 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित। इस तरह से हम लोग बिना भागा दिए, बिना भाग की प्रक्रिया किए हुए हम लोग किसी भी संख्या के बारे में हम यह बता सकते हैं कि वह संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं। आई बात समझ में? इस तरह से बहुत सब प्रश्न का हम लोग हल कर सकते। आई बात समझ में? ठीक है।